नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल RJ18 चुनावी खबर। राजस्थान में सरपंच चुनाव को लेकर गहमागहमी शुरू हो चुकी है। सरपंच चुनाव का बिगुल है वो बज चुका है। पंचायती राज चुनाव की तारीख है वो जल्द घोषित करने वाला है। इसके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव ने पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव करवाने की तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग करीब 11,000 पंचायतों और 150 से ज़्यादा शहरी निकायों के चुनाव की घोषणा 7 से 10 दिन में कर देगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक जल्द निकाय और पंचायत चुनाव करवाने की घोषणा की है। जिन निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और जिनका 2 महीने में पूरा हो जाएगा, यानी आगामी 2 महीने में यानी सितंबर अक्टूबर में जिनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, वहाँ भी चुनाव होंगे। उन्होंने वन स्टेट वन इलेक्शन को व्यवहारिक नहीं कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन आवश्यक नहीं है, चुनाव करवाने जरूरी है। वन स्टेट वन इलेक्शन व्यवहारिक नहीं है, इसके बारे में चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता ने क्या कहा कि ये व्यवहारिक नहीं है। जब तक संविधान संशोधन नहीं हो जाता तब तक वन स्टेट वन इलेक्शन पूरा नहीं हो सकता है। जिन पंचायती राज संस्था और निकायों के 5 साल पूरे नहीं हुए, उनके चुनाव समय से पहले किस प्रावधान के तहत करवाए जा सकते हैं। आप किसी भी निकाय या पंचायती राज के चुनाव समय से पहले नहीं करवा सकते हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए ईवीएम और दूसरे संसाधनों की भी जरूरतें होगी, यानी इनके लिए समय पर यह संसाधन अति आवश्यक है। पंचायती राज मंत्री बोले सामूहिक फैसले लेंगे। इधर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वन स्टेट वन इलेक्शन को नकारे जाने के बाद इस मामले में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इस मामले में सामूहिक निर्णय करेंगे, जो निर्णय होगा उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं कि किन किन पंचायतों में चुनाव होने वाले हैं। यानी 11,310 पंचायतों में पंच और सरपंचों के चुनाव है वो करवाए जाएंगे। जनवरी 2025 में 6,759 और मार्च 2025 में 704 पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था, जहां पर शासक नियुक्त किए गए हैं। आयोग ने क्या कहा है कि अगले 2 महीने में 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाली संस्थाओं के चुनाव की बात भी कही है। इस प्रकार से सितंबर अक्टूबर 2025 तक 3,847 ग्राम पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनके चुनाव भी करवाए जाएंगे। इस प्रकार से कुल 11,310 पंचायतों में चुनाव की घोषणा होगी। मौजूदा 11,320 पंचायतों में से सिर्फ 10 पंचायत ही है वहाँ चुनाव नहीं होंगे, बाकी सभी पंचायतों के चुनाव करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में बात आती है जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख चुनाव की घोषणा बाद में होंगी, क्योंकि उनका कार्यकाल 2 महीने में पूरा नहीं हो रहा। 21 जिला परिषद और 222 पंचायत समितियों के सदस्यों और प्रधान जिला प्रमुखों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर में खत्म होगा, इसलिए उनकी घोषणा बाद में होने के आसार है। 6 जिला परिषदों और 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल अगस्त-सितंबर 2026 में खत्म होगा और 4 जिला परिषदों और 30 पंचायत समितियों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2026 में खत्म होगा। उनके चुनाव है वो बाद में 2026 में ही होंगे। सरकार के परिसीमन का क्या होगा, यानी सरकार ने जो परिसीमन किया अब उसका क्या होगा। सरकार ने पंचायती राज संस्था और शहरी निकायों में वार्डों का परिसीमन किया है, नई पंचायत बनाने का भी फैसला किया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने साफ किया कि सरकार जिन नई पंचायती राज संस्था और शहरी निकायों के गठन और वार्डों के परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी कर देगी, उनके चुनाव नए परिसीमन के हिसाब से हो जाएंगे। अगर नोटिफिकेशन नहीं हुआ, जारी नहीं हुआ तय समय से पहले, तो पुराने इलाकों के हिसाब से यानी पुरानी ग्राम पंचायतों के अनुसार ही चुनाव होंगे। इस प्रकार से जल्द ही चुनाव आयोग है वो राजस्थान में सरपंच चुनाव और निकाय चुनाव की घोषणा करने वाला
है। इनमें पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव है वो बाद में करवाए जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।